जानकी रूपी बगिया नष्ट कर दी। जानकी एक बार मेरी रानी सुनैना अपनी बेटी से कह रही थी, माता कहती थी बेटी से, एक दिन तुझको भी मां बनना होगा और जीवन के इन रस्मों में तुझको भी फंसना होगा। संसार की चाहे जितनी ही माताएं हो, जिनके घर में सयानी बेटी होती आती है, मैया अपनी बेटी को गोद में बैठा लेती है और बार बार निहारती है, कहती बेटी अब तो कुछ दिन बाद तू हमें छोड़कर चली जाएगी। बेटी रोकर कहती कि नहीं मैया, क्या मैं भूल जाऊंगी, क्या मैं अपने पिता को भूल जाऊंगी, अपने भैया को भूल जाऊंगी। लेकिन जब वही विदाई होती है सावित्रो, तो पिता एक कोने में खड़े होकर रोने लगता है। उसकी हिम्मत नहीं होती कि अपनी बेटी को विदा कर दे। आज मैं यहाँ देख रहा हूं, जहां जहां मेरी धरती जा रही है, जो माताएं बैठी है, मेरे बुजुर्ग बैठे हुए, सबकी आंखों पे आंसू है, क्योंकि ये बेटी वाले हैं। और जिनकी आंखों में नीर नहीं, उनके लिए कहा करता हूं, जिन आंखों में नीर नहीं, वह कन्या का दुख क्या जाने, और जिसके पांव न फटी बिमाई, वह पीर पराई क्या जाने। हमने तो सुना था ये पीरों को जन्म देने वाली है वसुता। अरे कोई न कोई वीर हमें प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वीरों के मुख में तो विधाता ने कालमा पोत दी। इनकी रक्त में बहने वाला, इनकी श्राव में बहने वाला रक्त आज पानी हो गया। जब दृष्टि गई तो क्या देखा, बलहीन नृपाल सभी निकले, शेरनी सियार जनहु उपजाए, असुरों में शौर नहीं पाया, कायर सब तेरे खुद आए। त्रिक पालन की महिपालन की महिमा मर्याद गई सब थोए, और ठाड़े भये धन तोरण को, लज आए लता लजवंती छ, काहू नवायो ना, काहू चढ़ायो ना, और काहू उठायो न दो आंगुरे, ठाड़े भये धन तोरण को, लज आए लता लजवंती छो। धनुष भंग न हो सका, यह सभा करा दो भंग। अरे मिट गया मिथिलेश के अमन का रंग, अमन का रंग, यह स्वयंवर समाप्त समाप्त समाप्त। राजा जनक की वाणी को सुनकर सीता जी को देख करके सभी मिथिलावासी दुखी हो गए।
लेकिन राजा जनक ने क्रोध में होने के कारण कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग कर दिया, जिससे समाज में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य तीर के समान चुभे और जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे। आलोक जी उनकी भौहें टेढ़ी पड़ गईं, आंखें लाल हो गईं, होंठ कुछ कहने के लिए फर्क उठे महाराज जनक के वचन सुन करके। माखे लखनो कुटिल भई भोहे रदपट फरकतो नयन रिसोहे। कही न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनुबान नाई राम पद कमल सिरो बोले क्या प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले समस्त प्रतियोगी जन, किसको तोड़ दे? जनक जी को? नहीं, सिर्फ धनुष तोड़ा जाएगा और कुछ नहीं। भाग लेने वाले समस्त प्रतियोगी जन, सुना आप सभी लोगों ने महाराज श्री जनक जी के वचनों को सुना करता था। मिथिला में ज्ञान की चर्चाएं होती है, वेदांत की चर्चाएं होती हैं, तो क्या आज यही हो रही है ज्ञान की चर्चाएं? क्या यही हो रही है वेदांत की चर्चाएं? जनक ज्ञानी की घोषणा भली भांति सुनी, अवजनिको मखय भटमानी अवीर विहीन मही मैं जानी। जनक जी के वचनों ने मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अरे सुनाया जाए उन्हें, सुने समाज में वो जो अपनी और रजपूती बेच करके बैठे हो, सुने समाज में वो जो अपना छत्रत्व बेच करके बैठे हो। हम छत्री मर तो सकते हैं परंतु अपने स्वाभिमान पर उठी हुई उंगली नहीं देख सकते। फिर आज महाराज जनक का यह वक्तव्य बारंबार मेरे कर्ण प्रदेश तक पहुंचता है। वीर विहीन वीर विहीन वीर विहीन वही मैं जानी। बोलो बोलो मिथिला नरेश, इस समय तुम्हारा ध्यान कहां? अरे योगियों की पदवी पाकर के पहुंचाया, अपना ध्यान कहां? यह कथन आपका तो ही है। श्री राम को ब्रह्म समझते थे, अपनी चकोर रूपी आंखें श्री राम की ओर फेंकते थे। सीता श्री वीर बालिका ने शिव धनुष उठाया हाथों से तो निश्चय ही वीर रचा होगा। ब्रह्मा जी ने निज हाथों से ये अतिथि देवता कहलाती, ये अतिथि देवता कहलाते और आप योगियों के नेता। अरे अपने द्वारे दुत्कारा, यह तुम्हें नहीं सुना? मिथिलेश्वर, इस धनुष यज्ञ में ऐसे भी कुछ जन हैं निरखे नहीं नयन जिनके, कुछ अनपरखे से मन है। क्योंकि मिथिलेश्वर, इस धनुष यज्ञ में ऐसे भी कुछ जिनके सर से ऊपर उठकर अरे जान सका वो हिमगिरी, और सुन भी जिनके गर्जन से रहता है स्थिर, जिनके भू विलास से काटे इस जग के आंदोलन हैं। क्योंकि राज्यसभा में वीर बाकरे ऐसे भी कुछ जन हैं, ऐसे भी कुछ जन हैं जिनके सर हैं पहने बने हुए और धनुष गंभीर घोष से खिंच करके हैं तले हुए, जिनके दांत दूध के लेकिन ये काट बड़ी सीखी है। छोटे हैं पर बड़ों बड़ों ने उनसे बल की विद्या सीखी है। मेरा स्वभाव तो ऐसा है तो हिंद मुझे कमारा है। कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं तो ये सड़ा, अरे ये सड़ा धनुष किस गिनती में सारा उठाऊं मैं रेशमाली से दम भर में फोड़ फाड़ डालूं। आप बरसाती बोली की तरह चुटकी में तोड़ डालूं, जल को थल कर दूं, ले आऊं तार सितारों को सुरमे की तरह पीस डालूं। ये पृथ्वी और पहाड़ों को दोनों
तो प्रताप बलनाथ जो करो बृहस्पत समत पुण्य धरो धन भात पुण्य धरो धन भात पुण्य धरो। देखिए लक्ष्मण जी ने क्रोध किया, और चूंकि भैया लक्ष्मण का साधारण क्रोध नहीं, लक्ष्मण जी ने क्रोध किया तो धरती पूरी कांपने लग गई, धरती हिलने लग गई। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने देखा कि छोटे भाई इतना क्रोध कर रहे हैं मानो धरती कांप रही है। अब राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा दिया, और इशारे को देख करके भैया लक्ष्मण जी बिल्कुल शांत हो गए, क्रोध नहीं किया। सैन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। राम जी बेचारे आंखें दिखा करके लक्ष्मण जी को शांत कर दिया। अब बाबा विश्वामित्र जी ने जाना कि समय बड़ा ही शुभ है, क्योंकि अभी तक समय शुभ नहीं था, अब समय शुभ है। विश्वामित्रो समय शुभ जानी, बोले अतिये स्नेह में बानी। राम, ये वो समय है जिसकी प्रतीक्षा मिथिला का हर व्यक्ति कर रहा था। तू राम उठऊ राम, शिव धन भंजन भव चापा, वाह, मैटहु तात जनक प्रतापा। हे राम, जाकर के इस धनुष के 2 खंडों में विभाजित कर दो, बस यही करना है तुम्हें। देखिए गुरु बाबा विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, उठहु राम भंजेऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। अब राम जी ने आज्ञा का पालन किया, खड़े हुए। तभी श्री लक्ष्मण जी ने एक घोषणा की, और घोषणा क्या है? लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हरि को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। सावधान, कुंज हुकमठ हिकोला, धरो धरणी धर धीर नडोला। राम जी शंकर धनतोड़ा हो सड़क, सुन आया सु मोरा, हे दसों दिशाओं के दिग्गज कमठवारा। तुम सब सावधान हो जाओ, क्योंकि मेरे भैया प्रभु श्री राम इस समय भगवान शंकर के विशाल आयुध को 2 खंडों में विभाजित करने जा रहे हैं। मेरा आदेश है, तुम सब धैर्यतापूर्वक धरणी को धारण कर लो, किसी भी प्रकार से पृथ्वी हिलनी ना चाहिए। सावधान सावधान सावधान। सुन लिया सबने? अब राम जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं। जिस समय की प्रतीक्षा बहुत देर से हम आप सब लोग कर रहे हैं कि 4 चिड़ैयां बची हैं, धनुष जल्दी तोड़वा दो। हाँ, कहीं वो भी ना उड़ जाए। वो समय हम आप सबके बीच में उपस्थित है। देखिए रामचरितमानस का मंथन हो रहा है। हम आप लोग अपने घरों में देखते हैं, जब दही का मंथन होता है तो मट्ठा अलग हो जाता है और घी ऊपर हो जाता है, रंग मम्मा। तो यहां भी ऐसा हो रहा है। शाम से मंथन चला दही का, तो जितने घी के रूप में थे वो रह गए हैं, और जो मट्ठा थे वो चले गए हैं। कुछ सोने वाले लोग भी आए थे, वो चले गए, मतलब लंका वाले वो चले गए। अब केवल अच्छे लोग बचे हैं, जो मानस के प्रेमी लोग हैं और भगवान के चरित्र से जुड़े हुए लोग हैं। आइए, वो समय हम आप सबके बीच में है। वैसे सब लोग जाग रहे हैं। मम्मा बीच में को सो रहा है, इनको जगाओ। कदो धनुष टूट रहा है, देखो। हाँ। अरे अभी देखो तो। हाँ, सबको जगा दो अगल बगल। बच्चे भर सोए, सयाने लोग न सोए। हाँ, उठ बैठिए। अब धनुष का खंडन होने जा रहा है। आइए धनुष को टूटता हुआ देखें। यूट्यूब में कैद करिए अपने। आइए, वो शुभ समय हम आप सबके बीच में है, जिस समय को देखना चाहिए और जिस समय को देखने से पुण्य अर्जित होते हैं। मित्रों,
देखी विपुले विकल देही, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। कृष्ण बाजी बिनु जो तन त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। हस जिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति सेखी। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। गुरु ही प्रणाम मन ही मन दीना, अति लाघो उठाए धनु लीना। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, तब क्यों नाम इन जिम जब लयबु, उन नभ धनु मंडल सब भयबु। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, लेत चढ़ावत कैदत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, कई छन राम बत धनु तोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। प्रभु दऊ चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। जो लोग थोड़ी देर पहले दुखी थे, धनुष का खंडन देख करके प्रसन्न हो गए। जो लोग सो रहे थे, रो रहे थे, सब जाग गए। सतानंद जी ने आदेश दिया, राजा जनक के पुरोहित जी सतानंद जी ने आदेश दिया चतुर सखियों को कि सीता जी को लेकर के आइए। और सखियां सीता जी को लेकर के आई। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरा बहु जय माल सुहाई। हे सरकार, सखियों ने लखा यानी देखा। क्या देखा? कि सीता जी हाँ छोटी है। तो हे रघुनाथ जी, देखिए ना। आप झुक जाइए। झुक जाओ। किशोरी जी अपने हाथों में जयमाल लिए खड़े हैं। एक तो आप ऊंचे हैं और दूसरा आपका मुकुट भी बहुत ऊंचा है। तो सरकार थोड़ा सा झुक जाइए। झुक जाए सरकार, जैसे मैं आपसे विनय कर रही हूँ। और जैसे ना झुके तो झुकना पड़ेगा। हाँ तो तुम उस तरफ हो जाओ, वहां से झुकाओ। हाँ उस तरफ से। मैं झुका रही हूँ सरकार। हाँ सखी तुम तो बिल्कुल बाबनी बनी हो। का बही छबे अब लोक सहेली, सिय जयमाल राम और मेली। सिय जयमाल राम और मेली। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। यहीं से मैया सीता जी का नाम राम जी के साथ में जुड़ जाता है। सखी तुम उस तरफ हो। हाँ सीता जी की तरफ ही हुआ जाता है। हाँ इस बात को दिमाग में रखो, जिस तरफ मैया सीता जी वहां ही सखियां रहेंगी। कुछ निवेदन करना चाहती हो क्या राम जी से? नहीं बताओ, करना हो तो। ये बात, अब यही बात सत्य है। बलबीर भैया ने बता दिया, यही सच्चाई है। आप लोग भी मन में बसाए रहे हैं भगवान को। आइए कर ही आरती पुर नर नारी। कर ही आरती पुर नर नारी, देहि निछावर वित्त बिसारी।
और देखिए आरत करत जनक कर जोरे। महाराज जनक जी, श्री जनक जी ने भी श्री राम जानकी जी की मंगल में आरती की, चूंकि ये प्रथम आरती है। तो जनक जी के अभिनय में आप लोग देख ही रहे हैं, परमादरणीय श्री बालकृष्ण बेयोगी जी शिक्षक हैं और भगवान की लीला के प्रति बड़ा समर्पण है। पूरे परिवार का है इनका, बच्चों का भी, पूरे परिवार का, और भगवान राम जी के प्रति सभी प्रकार से समर्पित रहते हैं। अभी जनक जी आएंगे, देखिए भैया चाय वहां नहीं, हाँ कलाकारों को नहीं, वो सब सो रहे हैं। हाँ यहीं आइए हमारे पास, हम लोग जाग रहे हैं। हाँ उनको सोने दीजिए, क्योंकि अब किसी का काम है नहीं, परशुराम जी भर रह गए हैं। तो कर ही आरती पुरनर नारी, हमारे नगर के लोग भी आरती में आवे। और महाराज जनक जी आरत करत जनक कर जोरे, उनके कर कमलों के माध्यम से भी श्री राम जी की, माता जानकी जी की मंगल में आरती। और धनुष निर्माता जी को बहुत बहुत साधुवाद है, बड़ा प्यारा धनुष है आपका। सखी कुछ कहना चाहोगी अपनी समाज से? क्यों नहीं, जितनी समाज है हमारे, जितने यूट्यूबर हैं सभी लोग हमें, और हमारी माताएं बहनें, यूट्यूबर बाद में है, सभी लोग भगवान की, माता जानकी जी, प्रभु श्री राम जी की आरती करे और अपने जीवन को धन्य बनावे। तुम बस वही बलबीर भैया के ऊपर रूठी हो, हम जानते हैं कि उन्हीं को बुलाओगी। आ जाओ, चाहे कोई भी आ जाओ, बलबीर भैया आ जाइए, तुम ही दिख रहे हो समाज में। आइए सभी लोग भगवान की आरती करें। और बहुत ही सुंदर धनुष निर्माता हमारे उदय विश्वकर्मा जी, ग्राम इंगोटा से, जिनका ये पावन धनुष आया हुआ है, उनको साधुवाद है। आ जाइए भैया। हाँ, एक हमारे लोग आ श्री जाए, हमारी माता जी आ रही हैं, देखो श्री बलबीर सिंह राजपूत जी, जो हमारी समिति के मजबूत स्तंभ में है। हाँ बलबीर भैया, देखिए ब्याज जी, माता हाँ, जी आ गई। बलबीर भैया थोड़ा बल दिखाइए। हाँ बल दिखाइए आप भी, राम जी ने तो धनुष में बल दिखाया, अब बोतल को छोड़ो। और देखिए हमारी माताएं भी आ रही हैं, साधुवाद है हमारी माताओं को। हाँ देवन जी, माता जी का नाम बोल दो, बच्चों का। हाँ, खगल डाल। देखिए हमारी माताओं की ओर से ये भी। बात, और अब हमारे श्री संजय स्टूडियो पतखुरी, और साथ में हमारे बलबीर, श्री बलबीर भैया 51 पुष्प मुद्राओं से राम जानकी जी की मंगल में आरती। हृदय से साधुवाद है, बलबीर भैया ने रात भर कलाकारों का उत्साह बढ़ाया है, आपको साधुवाद है। हमारी समिति के मजबूत स्तंभ भी हैं। और जितनी कौड़ा ताप रहे हैं सभी लोग हमें, और भगवान की हमारे आरती। यूट्यूबर श्री संजय स्टूडियो पतखुरी, ग्राम पतखुरी से हमारे संजय भैया, उनकी ओर से भी भगवान की आरती। और हमारे श्री संजय मार साहब कह रहे हैं कि पतखुरी में भी लीला करवाएंगे। हाँ चुनाव बाद, अभी नहीं। सखी सखी थोड़ा नाम बोलती है। हाँ, और सयाने लोग आ रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ अच्छे लोग भी हैं। श्री राम सहोदर अमोद वाले कोष अध्यक्ष जी, हमारे कोषाध्यक्ष जी रामलीला समिति के, और आदरणीय कोषाध्यक्ष जी अगली बार थोड़ा सा तारीख यहाँ वहां करवाइए, क्योंकि बड़ी सर्दी पड़ जाती है। हाँ ये चूंकि आप सयाने लोग हैं, आप ही को ध्यान देना है। तो सखी नहीं, कुछ राजा लोग कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण और सीता को पकड़ ले छोड़ाए सी कह को धरी बांधो नृप बालक दो। लोग दुष्ट राजा चर्चाएं कर रहे हैं कि राजा जनक सहायता करे तो युद्ध करो और सीता को जीत लो। लेकिन उसी समय फतेहपुर से भगवान परशुराम जी का आगमन हो गया। हमारे परम आदरणीय परशुराम जी के विशेष अभिनेता और